यूपी में बीजेपी का एक और बहुत बड़ा फैसला है। रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काटा गया है। प्रयागराज से सांसद हैं रीता बहुगुणा जोशी। सत्यदेव पचौरी का भी टिकट कटा है, लेकिन सबसे पहले बात रीता बहुगुणा जोशी के टिकट को लेकर के है। कानपुर से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी का भी टिकट कट गया है। देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी का टिकट भी काट दिया गया है। पंकज, तीनों बड़े नाम, लेकिन रीता बहुगुणा, हमने ब्रजभूषण शरण सिंह को तो देखा, विवादों में रहे, कई तरीके के आरोप लगे, इस वजह से टिकट कटा। एक एक करके अगर हम समझना चाहें, रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटने का मतलब क्या है? देखिए, रीता बहुगुणा जोशी की अगर हम बात करें, जो प्रयागराज से बीजेपी की सांसद बनी, पहले कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष भी रही हैं, उनके बारे में इस तरह की चर्चा थी कि उनका टिकट कट सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में साल 2022 की हम बात करें तो उनके बेटे मयंक जोशी जो हैं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में चले आए थे और ऐसा लग रहा था कि रीता बहुगुणा जोशी ने भी उनका साइड ले लिया था उस वक्त। उसके बाद से ही उनकी निष्ठा जो है वो संदिग्ध हो गई थी। उम्र का भी एक मामला है और इसीलिए बीजेपी ने, ये केंद्रीय नेतृत्व ने ये सोचा होगा कि रीता बहुगुणा जोशी के बदले इस बार किसी निष्ठावान बीजेपी नेता को टिकट दिया जाए जिनकी पार्टी के प्रति निष्ठा हो। पंकज, राजनीति में शब्दों के बहुत मायने होते हैं। तो जो आपने निष्ठा और निष्ठावान शब्द कहा, उसके बहुत सारे मायने हो सकते हैं, लेकिन अमोद, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि अब वहां नाम किसका चल रहा है। कुछ नाम सामने आ रहे हैं प्रयागराज को लेकर के। देखिए, प्रयागराज के लिए चूंकि ब्राह्मण बहुल इलाका है और शहरी वोट वहाँ पे तय करता है कि किसको कौन जीतेगा कौन हारेगा, और बीजेपी जो है प्रयागराज को एक अपना मजबूत किला मानती है, तो किसको दिया जाएगा ये अभी तय नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि रीता बहुगुणा जोशी ने पिछली बार ही ये घोषणा कर दिया था, पिछले विधानसभा चुनाव में ही ये घोषणा कर दिया था कि इस बार वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, और अगर उनके बेटे को उसके लिए कंसिडरेशन भी किया जाता है तो खुश होंगी, और काफ़ी उसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया था। तो लिहाजा रीता बहुगुणा उम्र के उस पड़ाव में भी हैं और उन्होंने पहले ही घोषणा भी कर दिया था, तो इसलिए इस बार उनका टिकट कटना लाजमी है। वहाँ किसको पार्टी अभी तय करेगी, किसको वहाँ से चुनाव लड़ाएगी, ये अभी वेट करना होगा, वॉच करना होगा कि किसको दे पाती है। ये कहना अभी थोड़ा जल्दीबाजी होगा राहुल जी। लेकिन एक जो दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण खबर वो ये कि कानपुर से सत्यदेव पचौरी का टिकट भी कट गया है। आनंद, इसकी कुछ वजह, जो समीकरण बनते दिखाई दिए इस टिकट कटने के, उसके पीछे? देखिए, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है उनकी जो उम्र है, वो 70 के पार है सत्यदेव पचौरी, और यही वजह है कि जो मौजूदा लोकसभा में उसमें भी आपने उनको बहुत एक्टिव नहीं देखा होगा। क्षेत्र में भी उनको लेकर ऐसी शिकायतें आ रही थी कि वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है और कार्यकर्ताओं से ज़्यादा मिलते नहीं हैं, और यही वजह है कि बीजेपी ने उनका टिकट काटने का फैसला किया है। हालांकि वहाँ से ये बताया जा रहा है कि जो सर्वे हुए थे, उस सर्वे में तो यूपी के जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी नाम आया था, उसके अलावा सतीश महाना का भी नाम आया था लोगों की पसंद के तौर पर। लेकिन ये बताया जा रहा है कि संभवतः बीजेपी वहाँ से किसी ब्राह्मण को ही टिकट देगी, क्योंकि वो ब्राह्मण, कानपुर जो है ब्राह्मणों की सीट है और ब्राह्मण वोटर्स वहाँ पर निर्णायक होते हैं। यही वजह है कि सतीश महाना या फिर ब्रजेश पाठक का नाम जो आगे चल रहा है। लेकिन उसके लिए जैसा कि हम कह रहे हैं कि 6 बजे इंतजार करिए, लेकिन जाहिर तौर पर किसी ब्राह्मण को ही बीजेपी उस सीट से भी उतारेगी। चलिए, एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, और ये वाकई बहुत बड़ी खबर है। जनरल वीके सिंह का टिकट अटक गया है। गाजियाबाद से बीजेपी सांसद वीके सिंह हैं, उनका टिकट अटका हुआ है। राजेंद्र अग्रवाल का टिकट भी अटका हुआ है। मेरठ हापुड़ सीट से एमपी है राजेंद्र अग्रवाल। सतीश गौतम, वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट भी अटका है। लेकिन अमोद, बड़ी खबर, वीके सिंह का टिकट अटका है। सिंह लगातार वहाँ प्रयास कर रहे थे कि वो रिगेन कर सके अपने पोजीशन को और वहाँ से उनको दोबारा टिकट मिल जाए, लेकिन ये लगातार इस बात की भी चर्चा थी कि बीके सिंह को इस बार टिकट नहीं मिलेगा, इसकी संभावना पूरी थी। अरुण सिंह जो पार्टी के महासचिव हैं, ऐसा जानकारी बार बार हम लोग को मिल रहा था कि उन्होंने वहाँ पे अपना एक घर भी ले लिया है और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनको वहाँ से टिकट मिले। चूँकि ठाकुर को टिकट दिया जाता है, राजपूत वर्ग के किसी नेता को टिकट दिया जाता है। अरुण सिंह पार्टी के महासचिव हैं और उन्होंने घर लिया हुआ है किराए पे। पिछले 1 साल पहले, करीब 8-9 महीने पहले वो जाते आते रहे हैं वहाँ पे। तो कहीं न कहीं पार्टी को उनको इस बात का आभास था कि बीके सिंह को टिकट नहीं मिलेगा, और अन्य भी बहुत सारे वहाँ पे उम्मीदवार हैं। लेकिन आपको राहुल जी मैं बताऊं कि मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा, ये कम पोजीशन में सीटें हमेशा दी जाती हैं। एक जगह से बनिया, एक जगह से ठाकुर और एक जगह से ब्राह्मण, यही कम पोजीशन बनता है। दिल्ली एनसीआर से सटे हुए उत्तर प्रदेश के इन तीनों
सीटों का, और इसमें एक जगह से ब्राह्मण दिया था, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस वक्त रीता बहुगुणा जोशी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। रीता जी, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। दूसरा खबर ये आ रही है कि आपको इस बार टिकट नहीं दिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? 2 4 5 रीता जी, आपको आवाज मिल रही है? जी आ रही है जी, जो खबर हमारे पास आई है उसमें इस बार प्रयागराज से आपको टिकट नहीं मिल रहा है। देखिए, ये हमारा नेतृत्व तय करता है कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, और आपकी अपनी खबर होगी। मैं तो तभी विश्वास करूंगी जब लिस्ट आ जाएगी, लेकिन जो भी पार्टी निर्णय लेती है वो पार्टी हित में लेती है। पर आप चुनाव लड़ना चाहती हैं? मैंने कहा है कि मैं लड़ना चाहूंगी, अगर पार्टी लड़ाएगी तो पार्टी तय करेगी। इसमें मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा कोई बहस की गुंजाइश है। रीता जी, लेकिन अगर इस लिस्ट में आपका नाम नहीं हुआ तब क्या होगा? क्यों 545 लोग लड़ते हैं तो लिस्ट में आप कैसे उम्मीद करते हैं कि पहली लिस्ट में? पहली लिस्ट में तो जो सबसे सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स हैं या जो बड़ी कंटेंशुअस सीट्स हैं, जो कि जहाँ पे गंभीर लड़ाई हो गया, जो हम लोग हार चुके हैं पहले, तो उन लोगों को पहले अनाउंसमेंट होगा ताकि कोई भ्रम न रहे। और जो सीटें जीती हुई हैं और जो स्ट्रॉन्ग सीट्स है बीजेपी की, उनको तो कभी भी ये डिक्लेयर कर सकते हैं, चुनाव के 20 दिन पहले भी डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि प्रयागराज की सीट है वेरी स्ट्रॉन्ग बीजेपी की। अगर प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी का नाम नहीं हुआ इस पहली लिस्ट में, तब क्या करेंगे आप? अगर की बात नहीं होती कुछ नहीं, मैं अगर इसलिए बोल रहा हूँ खबर हमारे पास है ये। थिंग इज वेरी क्लियर, द पार्टी डिसाइड्स एंड लेट द पार्टी डिसाइड। रीता जी, खबर है हमारे पास कि आपका नाम नहीं है। भाई, आप बार बार क्यों एक ही सवाल पूछ रहे हो? मैंने आपसे कह दिया पार्टी जो तय करेगी वो स्वीकार होगा, खत्म हो गई बात।